बाबू सिर्फ 2 मिनट में रूल रेगुलेशन 109 ट्रांसपोर्ट रूल को हम बताएंगे विद इन 2 मिनट्स। आई एम कंटिन्यूसली फीडिंग यू स्टडी मटेरियल, प्लीज कीप पेस विद मी सो दैट यू कैन क्रैक एनसीएल एमसीएल एग्जामिनेशन। ओके, ये हम ट्रांसपोर्ट रूल के ऊपर 4 गो ऑब्जेक्टिव लिया है। हम यहीं पे पूरा रूल रेगुलेशन ही समझा देंगे। ट्रांसपोर्ट रूल का जो रेगुलेशन 109 है उसको हम यही पूरा समझा देंगे, क्योंकि आपको स्टेप कच्ची जाएगा, याद नहीं रहा तो गड़बड़ा जाएगा। एक बात। दूसरी बात, इसको कुछ चालू करने के पहले हमको 2-4 बच्चे लोग का फोन आ रहा था, तो उसको क्लियर कर देते हैं। आप फ्लेक्सिबल केबल को ही ट्रेलिंग केबल बोलते हैं, पहले ये क्लियर हो जाइए, ठीक है। जो मशीन स्विच गियर और आपका मशीन के बीच में रहता है, जो स्विच गियर से पावर लेकर के मशीन को सप्लाई करता है, ठीक है। चाहे वो पोर्टेबल मशीन हो चाहे ट्रांसपोर्टेबल मशीन हो। पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स क्या होता है, ग्रुप से जुड़े हुए बच्चों को 20 से 25 बार मैं वीडियो भेजा हूं एग्जाम्पल के साथ, और उसके क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन वो सब वहां अभी आप वहां डिस्कशन नहीं करेंगे। तो वो जो फ्लेक्सिबल केबल है जिसको हम इन जनरल ट्रेलिंग केबल बोलते हैं, लेकिन उसका सही नाम क्या है, फ्लेक्सिबल केबल। टेक्निकल नेम इज फ्लेक्सिबल केबल। उस फ्लेक्सिबल केबल का लेंथ के बारे में लोग को बड़ा शक और शंका है, कहां से पढ़ लिया पता नहीं। रेगुलेशन 107 सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 का रेगुलेशन नंबर 107 का सब रेगुलेशन नंबर 9 में फ्लेक्सिबल केबल का लेंथ बड़े ही प्यारे तरीके से रेगुलेशन ने बताया है। कौन सा रेगुलेशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। सीएमआर की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। तो वहां पर क्या बोला है, इन जनरल पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस के लिए 100 मीटर लंबा आप फ्लेक्सिबल केबल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लांगवाल ऑपरेशन के लिए जो भी कटिंग लोडिंग के मशीन है, कटर लोडर है, जैसे शेयरर प्लाउ, दीज आर द कटर लोडर, कोल कटिंग मशीन है। वो जो सॉलिड ब्लास्टिंग के पहले का कोल कटिंग मशीन अलग चीज है, वो उसको भूल जाइए आप, उसका वहां जिक्र नहीं है, वो समझ आए ना। वहां कोल कटिंग मशीन लिखा मतलब कोयला काटने के लिए जो मशीन इस्तेमाल करे उसको कोल कटिंग मशीन बोल रहे अभी के डेट में। वो जो पहले आपका साइड कट अंडर कट के लिए जो कोल कटिंग मशीन हुआ करता था उसका जिक्र नहीं है, गलती से वो मत समझ लीजिएगा। कोल कटिंग मशीन कोयला काटेंगे। कटर लोडर किसको होता है, जो कोल कटिंग मशीन है लोडिंग भी कर रहा है। जैसे आपका शेयरर होता है, प्लाऊ होता है, कंटिन्यूस माइनर होता है, वो क्या करता है, कोल लोड भी करता है, कोल काटता भी है, लोड भी करता है। शेयरर देखे कभी, काटेगा, चेन कन्वेयर में आएगा, चेन कन्वेयर से बेल्ट कन्वेयर में फिट हो जाएगा और बाहर हो गया। तो कटर लोडर या एसडीएल एलएसडी या इस शटल कार या इस टाइप के जितने भी इक्विपमेंट है, कहने का मतलब कुछ नहीं, एकदम अनपढ़ गवार जैसे समझिए भाषा में, ट्रेड भाषा में, अंडरग्राउंड कोल माइंस में या अंडरग्राउंड मेटल माइंस में, क्योंकि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 हो कोल माइंस के लिए नहीं, कोल मेटल सब माइंस के लिए हो, ठीक है। तो आप तो कोल से संबंधित, तो अंडरग्राउंड कोल माइंस में या जो भी केबल इस्तेमाल होगा वो 250 मीटर का है। कौन सा केबल, फ्लेक्सिबल केबल। आर्मर्ड केबल की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पावर केबल बोलते हैं। तो अंडरग्राउंड में ट्रांसपोर्टेबल और पोर्टेबल एपरेटस के लिए 250 मीटर, ओपन कास्ट में 300 मीटर, जो भी एचई में जो बिजनेस चलने वाला है 300 मीटर। बकेट व्हील एक्सकावेटर यदि वो 11 के भी पर ऑपरेट हो रहा है तब उसका अलग से स्पेसिफाई कर दिया 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। 1000 मीटर मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर। किसके लिए, बकेट व्हील एक्सकावेटर BWE। मैं जनरली बकेट व्हील एक्सकावेटर बहुत कम बोलता हूं, मैं BWE बोलता हूं। तो BWE के लिए 1000 मीटर या 1 किलोमीटर जब वो मशीन BWE 11 केवी पर ऑपरेट होता है। इतना ही नहीं है, कहां से कोई पढ़ लिया कि 600 मीटर रहता है ड्रैग लाइन में, कहीं ड्रैग लाइन का आप रेगुलेशन का बुक उठा के देखिए, रेगुलेशन 107 का सब रेगुलेशन 9 उठा के देख लीजिए, यदि वहां पे है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखना, क्योंकि एग्जाम पास में करना है। ठीक है, ये हो गया क्लियर यहां तक का।
ओवरहेड लाइन का बहुत सारा वीडियो ग्रुप से जुड़े हुए बच्चों को लगातार भेज रहे हैं यार, 2-4 दिन में एक बार भेज रहे हैं, देख लीजिएगा। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट रूल के ऊपर में। रेगुलेशन सेक्शन 9 क्या दिया, पहला क्वेश्चन, हु विल फ्रेम एंड इन्फोर्स कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल इन अ माइन। माइन के लिए या माइन में कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल कौन फ्रेम करेगा, कौन बनाएगा और कौन उसको लागू करेगा। अब ये आपको ऑप्शन दे दिया, मैनेजर, ओनर, एजेंट और मैनेजर, और दिया एजेंट एंड मैनेजर, 3 ऑप्शन दिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, हम बहुत बार बताए हैं चैनल में कि कोई भी कोड ऑफ प्रैक्टिस, कोई भी एसओपी, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा। तो ये कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल को भी कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा। आंसर क्या हुआ बाबू, मैनेजर। अब ये मैनेजर साहब ने बना लिया और अपने पास नहीं रख लेंगे, ये क्या करेंगे, इसकी कॉपी भेजेंगे किसको, उसका एक क्वेश्चन पूछ लिया सेकंड, ए कॉपी ऑफ कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल शैल बी सबमिटेड टू। कोड ऑफ प्रैक्टिस मैनेजर साहब ने बनाया, उस कोड ऑफ प्रैक्टिस जो कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल है उसका कॉपी बनाया, अब उसको सबमिट करेगा, किसको करेगा, ये ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन में से एक है ना सही होगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। हम कई बार बोले हैं कि रीजन का जो हेड होगा डीजीएमएस ऑफिशियल, ही इज कॉल्ड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्या बोलते हैं उसको, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। चाहे डिप्लरिंग के लिए परमिशन लेना है, चाहे इसके लिए परमिशन लेना है या इसको यहाँ अप्रूव कराना है, तो वो कौन करेगा, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। बहुत बड़ा चीज है, तब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की बात आती है। जैसे रेगुलेशन 150 का सब रेगुलेशन 3 कि हम वाटरलॉग्ड वर्किंग के तरफ वर्किंग को बढ़ा रहे हैं, तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी खबर करना होता, नोटिस देना होता है बड़ी चीज के लिए, और बाकी छोटा चीज के लिए आपको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस तक ही सीमित कर दिया है। तो ये जो आप कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल आप बनाए मैनेजर साहब ने, उसको किसको सबमिट करेगा, वो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। याद रहेगा ना बेटा, किसको करेगा कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। ठीक है, बिजली का प्रॉब्लम है, दिखने में दिक्कत हो रहा, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, द मैनेजर शैल हैंड ओवर कॉपीज ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल टू ऑल ऑपरेटर, ड्राइवर्स एंड ब्लैंक कंसर्न। मतलब कहने का क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं। क्या बोल रहा है कि मैनेजर साहब ने कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल बनाया, उसको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास भेज के उसको अप्रूव करा लिया। अब क्या मैनेजर के ऑफिस में रखने के लिए नहीं था, नहीं, वो आपको सेफ्टी इंश्योर करने के लिए किनको देना होगा, जो संबंधित सब आदमियों को देना होगा। कौन कौन संबंधित है, जो गाड़ी चलाने वाले बंधु लोग हैं, वो बंधुओं को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, ड्राइवर बोलते। और वो बंधुओं को चलाने वाला कौन है, ऑफिशियल्स है। तो ड्राइवर, ऑपरेटर और ऑफिशियल्स को, सभी संबंधित ऑफिशियल को, ठीक है, संबंधित ऑफिशियल को, जो उससे संबंध रखता हो, वो सारे कंसर्न ऑफिशियल्स को ट्रांसपोर्ट रूल के कॉपी को मैनेजर साहब हैंड ओवर कर देंगे। और माइन के डिफरेंट पार्ट्स में कौन जो कॉन्स्पिशियस हो, जो जहां पे सब लोग आता जाता दिखता हो, ऐसी जगह पर इस ट्रांसपोर्ट रूल की कॉपी को लिख के बोर्ड पे रख देंगे, ताकि लोग बार बार देखेंगे तो जानकारी में आते रहेगा। और उस भाषा में लिखेंगे जो कि वहां के मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स के द्वारा समझी जाने वाली भाषा होना चाहिए। अब झारखंड में अंग्रेजी में लिख दीजिए तो हम बूझबो नहीं करेंगे, हम तो हिंदी नहीं समझते हैं, तो हिंदी में लिखेंगे। आंध्रा में है, तेलंगाना में है, तो वहां पे तेलुगु में लिखना होगा तब ना वो बुझेगा। उड़ीसा में कोई माइन है तो उड़िया में लिखना होगा। साथ में आपको लग रहा है कि सब लोग उड़िया नहीं समझता है, तो आप उसका हिंदी और अंग्रेजी भी अगले बगले बोर्ड में लगा दीजिए। मतलब मैक्सिमम आदमी जिस भाषा में समझ जाए उसमें लगाना है। ठीक है, तो द मैनेजर शैल हैंड ओवर कॉपीज ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल टू ऑल ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स एंड ऑफिशियल्स कंसर्न। ऑफिशियल का तो डेफिनेशन जानते ही है बेटा। ठीक है, हम 3 टाइप के ऑफिशियल बताए थे, ऑफिशियल, प्रिंसिपल ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल।
इसके बाद उसको भी ले लेते, ठीक है। अब आगे बढ़ते, तो यहाँ पे कौन आएगा, किसको किसको हैंड ओवर करेंगे मैनेजर साहब, सारे संबंधित हमारे गाड़ी चलाने वाले भाई लोगों को, ऑपरेटर और ड्राइवर को। साथ में इनको कौन चलाता है, इनको भी चलाता है ऑफिशियल्स, वो सारे ऑफिशियल्स को दे देंगे, अभी हम बताएंगे ऑफिशियल्स किसको बोलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इसी का लीजिए, यही सब लिखा है उसमें, उसी को हमने क्वेश्चन बना दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल, ट्रांसपोर्ट रूल को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। हाँ बाबू, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल, ट्रांसपोर्ट रूल कौन लागू करेगा। अब आपको ऑप्शन दे दिया मैनेजर, मैनेजर एंड ऑफिशियल, ऑफिशियल एंड ऑपरेटर, ये तीन ऑप्शन दे दिए कि ट्रांसपोर्ट रूल को लागू कौन करवाएगा, कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, ड्यूटी नहीं जिम्मेदारी है, किसको लागू करवाना है आपका जिम्मेदारी, किसका जिम्मेदारी होगा। मैनेजर तो हर चीज के लिए जिम्मेदार है, तो यहां 2 बार मैनेजर आ गया, लेकिन ऑप्शन में एक यहां मैनेजर अकेला है, दूसरा में था मैनेजर एंड ऑफिशियल है, तो ये बाकी का तो छोड़ ही दीजिए, मैनेजर तो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये 2 में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो मैनेजर एंड ऑफिशियल्स कौन होगा, मैनेजर एंड ऑफिशियल्स, क्यों मैनेजर को तनख्वाह मिलता है, बाकी लोग को क्या मिलता है, साहब लोग को और बाकी जो सरदार वॉरमैन है उनको भी तनख्वाह दे रहा है, इसलिए मैनेजर एंड ऑफिशियल्स कर दिया। सब काम मैनेजर अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मैनेजर एंड ऑफिशियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माइंड में ट्रांसपोर्ट रूल को लागू करे। इतना ही ट्रांसपोर्ट रूल में आता है, ठीक है।